नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपकी वीडियो नहीं डल पा रही थी। मैं समझ रहा हूँ आप सब लोग हमारी वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य खराब था जिस कारण वीडियो नहीं डल पाई। अब स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है तो मैं आपके बीच पुनः उपस्थित हो चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इन 3-4 दिन में जो वीडियो नहीं डली, आप अपनी तैयारी को भी बरकरार आप लोगों ने रख रखा होगा। तो आपकी उसी तैयारी को आगे की ओर बरकरार करते हुए हम आगे आपके लिए पढ़ते हैं अब बहुत अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, जिनसे लेकर आप एग्जाम में क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या आता है कि हमारे जो क्वेश्चन है, आज हम क्वेश्चन करेंगे हाथ मिलाने वाले। जब व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे कर पाते हैं। कुछ ने कहा है 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। देखो 10 व्यक्ति हैं, जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो वे कुल कितनी बार हाथ हमारा मिलाया जाएगा। देखो बात समझो, जब दो व्यक्ति होते हैं तो वे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो दोनों ने हाथ मिलाया, तो दो व्यक्ति थे, लेकिन हाथ तो दोनों का मिला तो एक बार मिला। अब बात समझो, देखो मान लो दो व्यक्ति थे, अब दो व्यक्तियों ने एक ही बार तो हाथ मिलाया बटे दो में कर दूं, दो व्यक्ति थे, दो से दो कट जाएगा, तो एक ही बार तो हाथ मिलेगा, टोटल हमारा मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जो व्यक्ति वो सवाल के अंदर देगा वो व्यक्ति हम लोग रखेंगे 10, एक इसमें से कम कर देंगे 9 बटे 2, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, अर्थात क्या ऑप्शन आ गया हमारा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो सवाल बहुत जल्दी होंगे, फटाफट होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समय समझना पड़ेगा, सवालों को समय देकर कि सवाल हमारे किस तरीके से हल किए जाते हैं। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि 20 व्यक्तियों ने एक दूसरे से कुल कितनी बार हाथ मिलाया। उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 20 व्यक्तियों ने एक दूसरे से कुल कितनी बार हाथ मिलाया। तो 20 व्यक्ति हैं, उसमें से एक कम कर देंगे, क्या आ गया 19 बटे 2 व्यक्ति, 2 से काटेंगे 10 बार और 19 ढाई 190, अर्थात क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे कैसे हम लोग लेके चल रहे हैं सवालों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचास व्यक्तियों ने एक दूसरे से कुल कितनी बार हाथ मिलाया। जो 50 व्यक्ति हैं उन्होंने कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो जब 50 व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे हम, 50 गुना 49 बटे 2 से काटेंगे, 25 25 नंबा 225, हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 122, अर्थात क्या आ गया बी ऑप्शन 1225। समझ में आ रहा है ना सभी सवालों को हम लोग कैसे लेके चल रहे हैं। किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना होगा। अब जब कभी भी आपको हाथ मिलाने वाले सवाल मिलेंगे तो आप तो सवाल कर पाएंगे ना, दिक्कत तो नहीं आएगी ना, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी व्यक्ति को। ठीक है ना, हाथ मिलाने वाले का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने समय में एक बंदर 20 मीटर चिकने खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा यदि वह पहले मिनट में 2 मीटर उछलता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक आता है।
1 मीटर नीचे खिसक आता है। बात समझो, ये खंबा है पूरा, ठीक है। अब ये खंबा है, ये खंबे का शीर्ष है, यहां खंबा गड़ा हुआ है। बंदर क्या करता है, पहले 2 मीटर उछलता है। इसने कहा ना पहले मिनट में 2 मीटर उछलता है, तो पहले मिनट में वो 2 मीटर उछला। ये टोटल था हमारा 20 मीटर का। पहले मिनट में 2 मीटर उछल गया पहले मिनट में 2 मीटर। अब उसने कहा है अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक गया, तो जैसे ही अगला मीटर आया उसमें वो 1 मीटर नीचे आ गया, 1 मीटर। तो ये बच कितना गया, 1 ही मीटर तो बच गया। अब ये 1 मीटर चला कितने समय में है, 2 मिनट में चला ना, क्योंकि पहले मिनट में तो यहाँ से यहाँ तक गया 2 मीटर, फिर अगले मिनट में यहाँ से यहाँ आया, तो टोटल तो 2 मिनट हो गई। तो इन 2 मिनट में कितना चला, वो 1 मीटर चला, या हम कह सकते हैं 1 मीटर चला वो 2 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ से फिर उछलेगा 2 मीटर, फिर 1 मीटर नीचे खिसकेगा, फिर 2 उछलेगा, फिर खिसकेगा, फिर 2 उछलेगा, फिर खिसकेगा, फिर 2 उछलेगा, फिर 1 खिसकेगा, फिर 2 उछलेगा, फिर 1 खिसकेगा। ऐसे करता करता जब वो यहाँ पर पहुंचकर लास्ट वाली 2 मीटर की छलांग लगाएगा, लास्ट वाली, तो यहाँ से फिर वो यहाँ जाकर बैठ जाएगा, और जब यहाँ पकड़ लेगा तो फिर तो नीचे खिसकेगा ही नहीं, और जब नीचे नहीं खिसकेगा फिर तो हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये 2 मीटर की जो छलांग है, जो पहले मिनट में छलांग होती है, इस छलांग को टोटल में से कम कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक था 20, 2 कम करा तो हमारा कितना बच गया, ये बच गई हमारी 18 मीटर, बच गई 18 मीटर। तो पहले 18 मीटर निकालेंगे कितने समय में पहुंचेगा वो, तो 1 मीटर पहुंचता है 2 मिनट में, तो 18 मीटर पहुंचेगा कितने में, 2/1 गुणा 18, अठारह दूनी 36 मिनट। कैसे हो रहा है, सही है, ऑप्शन गलत है भाई इसके। और 1 मीटर ये उछलता है, तो जो 2 मीटर ये उछलता है लास्ट में, ये तो पूरे 1 मिनट में ही है ना, 2 मीटर उछलता है पहले मिनट में, 1 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 37 मिनट में हमारा आ जाएगा। ये 17 नहीं है, ये 37 होगा, हो सकता है टाइपिस्ट से गलती हो गई हो। ये 37 मिनट में हमारा यहाँ पर ये उछलता है। ये हमें ध्यान रखना है कि देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था, 20 मीटर था। यदि पहले मिनट में 2 मीटर उछला, 1 मिनट यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो 1 मीटर उछल गया, 2 मीटर उछल गया। अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक गया, तो बचा तो फिर 1, अब तो यहीं तक तो है बंदर हमारा, तो ये 1 मीटर ही तो चला, और ये कितने समय में चला, 2 मिनट में चला। 1 मीटर चला, 2 मिनट में चला। अब जो छलांग है लास्ट वाली, जब वो छलांग ये वाली लगाएगा, तो वो तो इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, पकड़ लेगा ऊपर को खंबे को, और जब ऊपर से पकड़ेगा तो क्या होगा, नीचे को खिसकेगा नहीं, और जब नीचे नहीं खिसकेगा तो हम क्या करेंगे, पहले 18 मीटर का यहाँ पर निकालेंगे। तो 1 मीटर चलता है 2 मिनट में, 18 चलेगा, 2/1 गुणा 18 अर्थात 36। अब बचा कितना, ये 2 मीटर। अब 2 मीटर कितने समय में चलता है वो, 1 मिनट में, तो 1 मिनट ये वाली जोड़ दो, 36 और 1 37, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो डालिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितने समय में एक बंदर 10 मीटर चिकने खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा यदि वह पहले मिनट में 2 मीटर उछलता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक आता है।
ऑप्शन इसके भी गलत दे रखे हैं भाई, टाइपिस्ट से गलती हो रही है काफ़ी। सॉरी, देखो वो क्वेश्चन ही वे सॉरी गलत क्वेश्चन थे वे। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया हमारा पहला वाला जो हमारा था। एक बंदर कितने समय एक बंदर 20 मीटर चिकने खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह पहले मिनट में 2 मीटर उछलता है, 1 मीटर में नीचे खिसक आता है। सेम भैया देखो 37 इसका आंसर हमारा भी हमने लोगों ने निकाला था, वो आ गया यहाँ पर, आ गया। हो सकता है उसमें कुछ गलती हो गई हो टाइपिस्ट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कितने समय में एक बंदर 50 मीटर चिकने खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा यदि वह पहले मिनट में 5 मीटर उछलता है और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक आता है। अब देखो ये खंबा है टोटल कितना 50 मीटर का, पहले मिनट में कितना उछला 5 मीटर, तो 5 कम कर दो इसमें से, कितना बच गया ये 45 मीटर बच गया। 45 बच गया तो पहले मिनट में 5 उछला, अगले मिनट में 2 खिसक गया, तो कितना बच गया 3 मीटर। और ये 3 मीटर बचा कितने समय में 2 मिनट में बचा। जब 3 मीटर बचता है 2 मिनट में, 3 मीटर चला 2 मिनट में, तो कितना टोटल यहां तक पहले 45, तो 45 मीटर कितने में चलेगा 2/3 गुणा 45, 15 दूनी 30, यानी कि 45 मीटर चलेगा 30 मिनट में। अब कितना बच गया आगे को 5 मीटर बचा, और ये कितने समय में चलता है 1 मिनट में चलता है, इसका एक और जोड़ दो, कितना आ गया हमारा 31 आ गया, अर्थात बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो सेम तरीके से सवाल हैं, कोई सवालों में चेंजिंग नहीं है, थोड़ी सी डिजिटों की चेंजिंग है और आपके सारे के सारे सवाल हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में एक बंदर 10 मीटर चिकने खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा यदि वह पहले मिनट में 2 मीटर उछलता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक आता है। देखो ये खंबा है, कितना है ये 10 मीटर का, पहले में 2 उछला, 1 नीचे आ गया, कितना बच गया 1, और ये 1 मीटर कितने समय में है 1 मीटर है 2 मिनट समय में, 2 मिनट में, तो 2 मिनट में चलता है 1 मीटर, तो 2 मीटर की छलांग हम कट कर देंगे यहाँ पर, कितना बच गया ये 8, तो 8 मीटर, सॉरी गलत हो गया, ये बचा था हमारा कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर चलाइए 2 मिनट में, तो बचा कितना है 8 मीटर। 8 मीटर कितने में चलेगा 2/1 गुणा 8, अर्थात क्या आ गया 16। अब 1 मीटर ये बच गया हमारा 2 मीटर, सॉरी ये कितने समय में चलता है वो 1 मिनट में चलता है, एक जोड़ दें कितना आ गया 17 हमारा, अर्थात सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखो इस तरीके से हमें क्या करना है, सभी सवालों को लेके चलना है ताकि कोई सवाल हमारा यहाँ पर छूटे ना। ठीक है, ये देखो ये मैंने आपको 2 तरह के सवाल आज समझाए हैं कि किस तरीके से हम सवालों को लेकर चलते हैं। इसमें 2 प्रकार के सवाल हमारे थे, एक हाथ मिलाने वाले और एक ही हमारे बंदर वाले। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आता है, बहुत चलता है आजकल, (4 की घात 41 + 4 की घात 42 + 4 की घात 43
मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं इसे, हो सकता है आप लोगों को दिखाई देने में कभी दिक्कत आ जाए। 4 की घात 41, 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44, ये संख्या किस से विभाजित होगी? आपसे पुटअप करेगा कि बताइए ये संख्या किस से हमारी पूर्ण विभाजित होगी। अब 4 की घात 41 कहां तक लिखेंगे? 4 की घात 42, 4 की घात 43, 4 की घात 44, तो इसे चुटकियों में सवाल को करेंगे, लेकिन पहले सवाल का बेस को समझ लेते हैं छोटा सा। हमें क्या करना है, हम इसमें सबसे छोटी वाली घात कॉमन ले लें। 4 की घात 41 मान लो हमने कॉमन ले लिया, 4 का 41 ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 4 की घात 1, यहाँ बचा 4 की घात 2, यहाँ पर बचा 4 की घात 3। देखो 44 में से 41 गया तो 3 बचा, 42 में से 41 गया 2 बचे, 41 में से 42 में से 41 गया तो 1 बचा, और 4 की घात 41 पूरा उठा लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। तो 4 की घात 41 ऐसे ही चलेगा, 1 4 4, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 4 का घन कितना होता है 64। ये तो पता ही होगा ना वर्ग और घन हमारे आपको कि किसका क्या क्या होता है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे, 64 और 16 कितना हो गया 80, 80 और 5 85। तो 4 की घात 41 गुणा 85। अब हम क्या करेंगे, इसे एक घात कम करके तोड़ देंगे, 4 की घात 40 गुणा 4 गुणा 85। अब इन दोनों की हम गुणा कर दें, 85 चौका बनते हैं 340। देखो या तो हमें ऑप्शन में 340 दे रखा होगा उसने, या तो ऑप्शन में हमें 340 दे रखा होगा। यदि ऑप्शन में 340 नहीं दिया है, 1% आप ये मान के चलो 340 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो वो क्या करेगा, या तो 340 का गुणनखंड दे देगा, गुणनखंड दे देगा 340 का, या कोई ऐसी संख्या ऑप्शन के अंदर डाल देगा, जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि वो चारों संख्याएं में से एक संख्या ऐसी होगी जिससे ये 340 विभाजित हो जाएगा। देखो या तो 340 ऑप्शन में आपको मिलेगा, या 340 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेगा वो, या तो इसका गुणनखंड 340 का गुणनखंड आगे को, जैसे 340 दूरी हम करें तो 680 हो गया, ठीक है ना, इसका तिया करेंगे तो 1000 हमारा 20 हो गया। तो या तो इस तरीके से गुणनखंड होंगे, या 1740 किससे कटता है, वो 340 किससे कटता है वो सवाल के अंदर दे देगा। जैसे हम बात करें, ये हमारा 3 संख्याओं से कट जाता है, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा और 17 से कटेगा, इन 3 संख्याओं से कटेगा। तो ऑप्शन में या तो 17 का गुणज दे रखा होगा, या 4 का गुणज दे रखा होगा, या 5 का गुणज दे रखा होगा, या 4 पंजे 20 का गुणज दे रखा होगा, या 17 चौका 68 का गुणज दे रखा होगा। अर्थात इस रूप से देगा कि 340 जो आएगा या तो ये किसी से विभाजित होगा, या तो किसी से विभाजित होगा, या 340 का कहीं ना कहीं गुणज हमें दे रखा होगा सवाल के अंदर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुटअप किया जाता है, और जो लोग एसएससी सीजीएल या आपका यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उनके हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में 5 की घात 71, 5 की घात 72, 5 की घात 73, 5 की घात 74, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 71 कॉमन ले लेंगे, छोटी वाली, तो यहाँ क्या बचेगा 1, 5 की घात 1 5 ही, यहाँ क्या बचा 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 क्या होता है 25, इसमें से 5 की घात 71 कॉमन गया तो कितना बचा, 5 की घात 3 कितना होता है 125, 125 और 25 150, 150 और 6 कितना हो गया 156 हो गया,
ठीक है ना। तो एक 5 की इधर गुणा कर देंगे हम, तो 5 की घात 70 गुणा 5 गुणा 156। अब 156 यदि हम बात करें क्या बनेगा, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 चिकन 5, 780। अब या तो 780 ऑप्शन में दे रखा होगा या 780 का गुणज दे रखा होगा या 780 जिससे विभाजित होगा वो दे रखा होगा। जो भी हमें सवाल के अंदर देगा हम उसके हिसाब से सवाल को यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो सवाल पहले इतना बड़ा था, थोड़ा सा छोटा सा रख के ऊपर हो गया। अभी आगे देखते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, उतार लीजिएगा सब लोग एक बार ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट जरूर समझते रहें हाथों हाथ सभी लोग। यदि आप कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। उतार लिया भाई, आगे चलते हैं सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 2 की घात 31, 2 की घात 32, 2 की घात 33, 2 की घात 34 किस संख्या से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को कॉमन ले लेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2 की घात 31, यहाँ क्या बचा 1, 32 में से 31 गया तो 1 ही तो बचा, तो 2 की घात 1 क्या होता है 2, 2 की घात 33 में से 31 कॉमन गया कितना बचा 2, 2 की घात 2 क्या होता है 4, इसमें से 31 कॉमन गया कितना बचा 3, तो 2 की घात 3 क्या होता है 8, 4 12 और 3 15। अब 2 की घात ऊपर 30 आ जाएगा गुणा 2 गुणा 15। इन दोनों की हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30। अब या तो 30 ऑप्शन में होगा या 30 का गुणज ऑप्शन में होगा या तो 30 ऑप्शन में होगा या 30 का गुणज होगा या वह संख्या होगी जो हमारी 30 पर विभाजित हो रही होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है अभी भी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रख पाएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्ण विभाजित होती है। तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्ण विभाजित हमारी होती है। देखो 3 अंकों की पूछी है। अब 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं। देखो 3 अंकों की संख्याएं क्या होती हैं, एक तो 999 होती है और एक हमारी क्या होती है 100 होती है। तो हमारी 3 अंकों की संख्या यहां से शुरू होती है और यहां तक होती है। तो पूछा गया है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्ण विभाजित होती है। देखो 6 से पूछा है और जब 3 अंकों की कहा गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को निकालेंगे 6 से विभाजित होने वाली। तो बड़ा ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, देखो इससे पहले जो संख्याएं आई होंगी वो 99 आई होगी और ये कितने अंकों की है 2 अंकों की है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से यदि ये वाला घटा दें तो ये बीच वाला बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे
999 को 6 से भाग कर लेंगे। जितने अंकों की संख्या पूछी जाएगी बड़ी से बड़ी, उतने अंकों की संख्या को जिस संख्या से पूछा है उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग कैसे करनी है, 6 से करनी है। 6 एकन 6, कितना बचा 3, 39, 6 छंग 36, कितना बचा 3, फिर अगला 9 उतारेंगे, 6 छंग 36, कितना बचा 3। तो 166 जो संख्याएं हैं वो टोटल संख्याएं हैं जो 6 से पूर्ण विभाजित होती हैं। और ये 166 संख्याएं कहाँ से हैं हमारी, ये तो 1 से है ना, 1 से लेके 999 तक, लेकिन हमसे कहाँ पूछा है, सिर्फ 3 अंकों की पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखो इससे पहले 99 आ रहा है, 99। यदि मैं इससे पहले 99 की बात करूं यहाँ की, तो यहाँ कितना आया होगा, पहले 16 आया होगा। तो हम क्या करेंगे, 166 में से 16 घटा देंगे, कितना आ गया 150। मात्र 150 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 6 से पूर्ण विभाजित हमारी हो जाती हैं। कुछ नहीं करना है, सवाल को इतना बड़ा नहीं करना जितना मैंने आपको करके दिखाया, सवाल को छोटा हम करेंगे। हमें क्या करना है, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें सभी, फिर आगे बताऊंगा इसमें शॉर्ट हम लोग कैसे करेंगे हाथों हाथ। हमसे पूछा है 3 अंकों की, तो आप क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, उसे 6 से भाग करेंगे। कितना आया था अभी हमारा, 166 आया था। मैं आपको पूरा एक बार करके दिखा देता हूं पुनः। 166 आया। जितने अंकों की वो कहेगा, देखो 3 अंकों की कहा है, 3 अंक आ गए, तो जितने अंकों की कहा है उससे 1 अंक पीछे हट जाओ। 3 अंक है, 1 अंक पीछे हटेंगे, कितना बचा 16। तो 166 को में से 16 घटा दो, 150 आंसर आपका। आपको इस तरीके से करना है कि ताकि आप सवाल को जल्द से जल्द कर पाएं। अपने आप को, तुम्हें अपने पहाड़े आप लोगों को याद करने हैं, जिसके माध्यम से आप सवाल को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो एक अगला क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। मान लो मैं यहां पर कह दूं 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्ण विभाजित होती हैं। तो 3 अंकों की पूछा है, तो 3 अंकों को हम क्या करेंगे, 999 हो गया, 8 से भाग कर दो, 8 एकन 8, कितना बचा 1, 19, 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 39, 8 चौक 32, बस यहीं छोड़ दो। जो शेषफल बचा उससे तुम्हारा मतलब नहीं है, 7 से क्या हो गया 124। अब इसमें से क्या घटाना है, 4 12 घटा दो, इससे पहले वाली संख्या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 112। यानी कि 112 तुम्हारी 3 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 8 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कैसे हो रहे हैं सभी सवाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, अब तक 3 अंकों की हो रहा है, 4 अंकों की कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग सोचे कभी सर ने 3 अंकों की कराए हैं, 4 अंकों वाले तो हमारे कराए नहीं। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण विभाजित होंगी, 7 से कह दे वो। तो हम क्या करेंगे, 9,999 7 से भाग करेंगे, 7 एकन 7, कितना बचा 2, 29, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 19, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 59, 7 अट्ठे 56। 3 शेषफल से हमारा मतलब ही नहीं है, 4 अंकों की है, इससे पहले क्या बचा 142। तो 142 को आप क्या कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, घटा देंगे, क्या आ जाएगा 6, 12 में से 4 गया, क्या बचा 8, 3 में से 1 गया 2, क्या गया 1286। यानी कि 4 अंकों की जो संख्याएं हैं हमारी वो 1286 संख्याएं हैं जो हमारी 7 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, देखो अब तक मैंने आपको जो कराया था वो सिर्फ एक डिजिट कराई थी, 6 से कट जाए, 8 से कट जाए, 7 से कट जाए।
मान लो वो हमें 2 डिजिट दे दे, 3 दे दे, जैसे वो कह दे 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं, 3 या 5 से होती हैं, तो कैसे करेंगे? देखो, तीन व 5, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 व 5 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं? 4 अंकों की पूछा है तो हम क्या करेंगे? 4 अंकों की संख्या लेंगे, 9,999। अब 3 और 5 2 डिजिट से पूछा गया है, 3 से और 5 से, तो 3 और 5 से हम अलग अलग नहीं करेंगे, 3 का और 5 का लैसे ले लेंगे। 3 और 5 का लैसे कितना बनेगा? 15 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब 15 से भाग करेंगे इसे। 15 छक्का 90, कितना बचा? 9, 99। 15 छक्का 90, कितना बचा? 9, 99। 15 छक्का 90, कितना बचा? 9। शेषफल से तो हमारा मतलब ही नहीं है, तो ये हमारे कितने हो गए? 666 हो गया। अब देखो यहाँ पर दिया था 4 अंकों की, और यहाँ पर कितने अंक आ गए? 3 आ गए। तो अब तुम सोचोगे एक तो पहले से कम हो गया, कम पड़े हो जाए, क्योंकि वो डिवाइडेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो डिजिट इधर वाली कम होती चलेंगी, लेकिन हमें तो जो भी डिजिट है उसमें से एक कम कर देना है। 666 है, एक डिजिट कम कर दो, कितना कम कर देंगे? 66। तो क्या आ गया? 600 आ गया। यानी कि 600 हमारी ऐसी संख्याएं हैं 4 अंकों की जो 3 से और 5 से हमारी दोनों से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। बात समझ में आ रही कैसे कैसे चल रहे हैं सवालों को लेकर? देखो, सवाल को आपको रियलाइज भी हो रहा होगा कहाँ से सवाल शुरू हुआ था और कहाँ पर आ गया। अभी थोड़ा सा और आगे हार्डनेस करेंगे सवाल की, अभी लेके चलेंगे आगे को। स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग एक बार इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह दूं 3 अंकों की, यहाँ पर 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 व 4 से पूर्ण विभाजित है? 3 व 4 से, तो हम क्या करेंगे? 3 अंकों की कितनी है? 999, और 3 व 4 से पूछा है तो क्या जाएगा? 12। तो 12 से हम क्या करते हैं, इसे भाग कर देंगे। यहाँ पर 12 अट्ठे 96, कितना बचा? 3, 99। 12 तिया 36, कितना बच गया? 3। जो बचा उससे मतलब नहीं है, इसमें से एक कम कर दो, कितना बचा? 8, 8 कम कर दें, क्या आ जाएगा? 75 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सवालों को कैसे कैसे लेके चल रहे हैं, आपको सभी सवाल स्पष्ट दिखाई देंगे, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो सारे के सारे क्लियर हमारा यहाँ पर हो जाए। अब पहले देखो, एक डिजिट दी गई थी, अब 2 दे दी गई थी, अब 3 डिजिट दी जाएंगी मान लो, तो कैसे करेंगे? चार अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5, देखो 2, 3, 5 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब 2, 3, 5 से जब पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? इसे 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 9,999। तो 2, 3, 5 तीनों का लैसे लेंगे, 2, 3, 5 का लैसे कितना बनेगा? 30 बनेगा हमारा। जब 30 से भाग करेंगे इस बार, 30 तिया 90, कितना बचा? 9। 30 तिया 90, कितना बचा? 9। 30 तिया 90, कितना बचा? 9। तो 333 आया, तो इसमें से क्या कम कर देंगे? शुरू के 33 कम कर दो, क्या आ गया? 300 आ गया। तो इस तरीके से हम सवालों को यहाँ पर लेके चलेंगे, कोई भी सवाल अपना नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे सवाल हमें दिखाई यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है भाई।
संख्या पत्ती जो तुम्हारा चैप्टर है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो तुम्हारे सभी लगभग लगभग हो चुके हैं। एक आध टॉपिक कोई बच रहा होगा तो देख लूँगा मैं, अन्यथा तुम्हारे सभी टॉपिक यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है भाई।